गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसी गिरफ्तारी की है जो अपराध और पेशेवर नैतिकता के बीच के पतले फर्क को उजागर करती है। पुलिस ने एक रजिस्टर्ड वकील को गिरफ्तार किया है जो करकरडुमा कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, लेकिन कानून की रक्षा की जगह कानून तोड़ने का रास्ता अपना लिया। यह शातिर वकील अब तक 12 दर्जन से ज्यादा स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। जिस सही सुना आपने, 12 दर्जन से ज्यादा चेन स्नैचिंग। कैसे बना वकील से शातिर लुटेरा, ये जान लेते हैं। आरोपी वकील कोर्ट में अपराधियों के केस लड़ता था। इसी दौरान उसका संपर्क चोरों और लुटेरों से हुआ। उसने महसूस किया कि वकालत से मिलने वाली आमदनी के मुकाबले चेन स्नैचिंग से पैसा जल्दी और ज्यादा आता है। इसके बाद उसने महिलाओं को निशाना बनाकर चेन स्नैचिंग शुरू कर दी। हर वारदात के बाद वह क्षेत्र छोड़ देता है और 15-20 दिन बाद दोबारा लौटकर अपने मंसूबों को अंजाम देता था। महिलाओं को बनाता था सॉफ्ट टारगेट। जी, आरोपी विशेष तौर पर अकेली चलने वाली महिलाओं को निशाना बनाता था। उसने गहनों को बेचने के लिए एक चैनल भी बना रखा था। पुलिस ने आरोपी के साथ सुंदर नाम के उस खरीदार को भी गिरफ्तार किया है जिसे वह सोने के गहने बेचा करता था। पुलिस के लिए सरदर्द बन रहा था यह अपराधी। गाजियाबाद पुलिस के लिए यह आरोपी लंबे समय से चुनौती बना हुआ था। वह हर बार अपनी चालाकी से गिरफ्तारी से बच निकलता था, लेकिन चेन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया और आखिरकार इस शातिर वकील लुटेरे को पकड़ लिया। वकील की कहानी ने सबको चौंका दिया। आइए जान लेते हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह रजिस्ट्रार वकील और करकरडुमा कोर्ट में काम करता था, लेकिन जब उसे समझ आया कि वकालत में मेहनत अधिक और आमदनी कम है, तो उसने अपराध का रास्ता चुन लिया। आरोपी ने यह भी माना कि उसने चेन स्नैचिंग से लाखों रुपए कमाए हैं। जिस व्यक्ति का काम न्याय दिलाना था, वही न्याय का दुश्मन बन बैठा। अब आरोपी सलाखों के पीछे है और पुलिस ने चेन स्नैचिंग के सभी मामलों की गहराई से जांच भी शुरू कर दी है। तो आइए जानते हैं स्वतंत्र सिंह इंदिरापुरम एसपी का क्या कुछ कहना है इसमें, और उस आरोपी का भी जान लेते हैं कि वो क्या बताना चाहता है। देखिए, दिनांक 13/11 को थाना कौशाम्बी पर एक चोरी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें सेक्टर 3 वैशाली में एक घर में चोरी हुई थी और तहरीर के अनुसार उनके स्वर्ण के और कुछ डायमंड के आभूषण गए थे, साथ में कुछ नगद रुपए जाना बताया गया था। कल रात लगभग 10:30 बजे थाना कौशाम्बी जब रूटीन चेकिंग कर रही थी अपनी, तो मुखबिर खास की सूचना पर एक टिप मिलती है कि एक चोर जो कि उस चोरी में इन्वॉल्व था, वो चोरी का सामान लेके बेचने के लिए जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल घेराबंदी करके उस व्यक्ति को पकड़ा गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से सेक्टर 3 वैशाली में की गई चोरी के लगभग 100% सामान बरामदगी हुई है। उसमें कुछ स्वर्ण पीली धातु के कुछ सामान हैं, साथ में कुछ आभूषण हैं, उसके साथ साथ नकदी भी बरामद हुई है। और पूछताछ करने पर इस व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद आदिल बताया, जो कि मूल रूप से बेगूसराय बिहार का निवासी है और वर्तमान में महाराजपुर में लिंक रोड में निवास करता है। इसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री में अभी कुल कौशाम्बी में इसके ऊपर 2 चोरी के मुकदमे हमें मिले हैं। आगे और इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री की तलाश की जा रही है। सर, कितना कुछ माल है? टोटल कितने कीमत हुई माल? लगभग 5 लाख रुपए के लगभग का माल जो बताया जा रहा है कि बरामदगी जो है उसका आकलन किया गया, तो लगभग 5 लाख रुपए का माल बरामद है। महिलाओं को क्यों बनाते थे? अच्छा, बाइक चलानी कहाँ से सीखी थी? हाई स्पीड चलाने लगे थे बाइक? दूसरा चलाता था। क्या क्या किया? पढ़े लिखे कितने हो? हैं? प्रैक्टिस भी कर रहे थे कहीं पे? अच्छा, नहीं करी थी वैसे? शुरुआत में करी थी। रजिस्टर्ड हो? जी। कहाँ पे? सादरा में। अच्छा, फिर उसके बाद जिम्मेदारी थी काफी सारी। क्या जिम्मेदारियां थी? घर की घर में कौन कौन है? पूरा परिवार है, मेरी मदर है, भैया खत्म हो गए थे 2022 में। शादी हो गई तुम्हारी? जी। अच्छा,